रेवेनवुड मैनर, एक नाम जो डर से फुसफुसाया जाता है। कहानियां दुखद मौतों और बेचैन आत्माओं की। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। तूफानी आसमान के खिलाफ उसका साया मंडराता था। एक चेतावनी। बरसों से यह वीरान पड़ा था, सड़ रहा था, अपने काले अतीत का सबूत। लेकिन कहानियां वो कभी खत्म नहीं हुई। वो एक बुरी गंध की तरह लटकी रही। उन दीवारों के भीतर जो हुआ उसकी एक भूतिया याद। बारिश जोरों से हो रही थी, हवा गरज रही थी। माया, एथन और लियाम पुराने लोहे के फाटकों पर पहुंचे। तीन दोस्त रोमांच की तलाश में, उस आतंक से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। बिजली ने हवेली को रोशन किया। एक भूतिया राक्षस। वे विरोध में कराह उठे, मानो उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। दोस्तों ने घबराहट भरी नजरों का आदान प्रदान किया। उत्साह में आशंका मिली हुई थी। वे अंदर चले गए। उनके पीछे फाटक बंद हो गए। अंदर हर जगह मकड़ी के जाले लिपटे हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों से सख्त चेहरे वाले अजनबियों के चित्र नीचे घूर रहे थे, जज कर रहे थे। हवा भारी, ठंडी और नम थी। सड़न की गंध आ रही थी। मौत यहां मंडरा रही थी। उन्हें एक धूल भरी पुरानी डायरी मिली। फीकी लिपि ने लेडी एलेनोर रेवेनवुड के पीड़ित शब्दों का खुलासा किया। उसने एक विश्वासघात के बारे में लिखा, एक श्राप। और फिर प्रविष्टियां अचानक बंद हो गईं। रहस्य गहरा गया। दालान से एक ठंडी हवा चली, उनका लालटेन बुझाते हुए, उन्हें अंधेरे में डुबोते हुए। घर में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। वे अपने टॉर्च के लिए लड़खड़ा गए। उनके दिलों में डर समा गया। उन्होंने उसे ड्राइंग रूम में पाया, चादर की तरह सफेद, आंखें दहशत से फैली हुई। मैंने उसे देखा, चिमनी के पास एक छायादार आकृति की ओर इशारा करते हुए। यह उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी दिखाई दिया था, उन्हें ठंडी खामोशी में छोड़कर। दहशत फैल गई। उन्हें भागना था, लेकिन उन्होंने जो भी दरवाजा आजमाया वह बंद था। फंस गए। तापमान गिर गया। उनकी सांसें हवा में बर्फीले बादल बना रही थी। घर जीवित था, उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले धीमी, फिर तेज होती गई। अतीत की आवाजें, अपने राज फुसफुसाते हुए, उनका दर्द, उनका गुस्सा। एक हड्डी जमा देने वाली उपस्थिति ने कमरे को भर दिया। उनके सामने एक काले घूंघट में लिपटी एक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें दुष्ट रोष से लाल हो रही थीं। ये रेवेनवुड के अंधेरे का केंद्र था। लेडी एलेनोर की प्रतिशोधी आत्मा। ये माया पर झपटा, लेकिन लियाम आत्म बलिदान के वीरतापूर्ण कार्य में उसके सामने कूद गया। काले घूंघट वाली आत्मा ने उसे ढंक लिया। लियाम चीखा, एक आंत खींचने वाली आवाज, फिर सन्नाटा। काला घूंघट गायब हो गया। लियाम को अपने साथ ले गया। केवल उसकी गिरी हुई टॉर्च रह गई, जो अंधेरे में एक अकेली किरण डाल रही थी। माया और एथन दहशत में जम गए थे। उनका दोस्त चला गया था। इस घर में रहने वाली बुराई ने ले लिया था। वे यहाँ नहीं रह सकते थे, अब और नहीं। उन्हें भागना था, लियाम के लिए, अपने लिए। घर चाहता था कि वे भी उसी तरह पीड़ित हों जैसे उसने किया था। वे भागे, आंसुओं और डर से अंधे हो गए। अंतहीन गलियारों से नीचे अंधेरे में ठोकर खाते हुए। हवा ठंडी होती गई, फुसफुसाहट और जोरदार होती गई, उनसे जुड़ने का आग्रह करती गई। आखिरकार उन्हें सामने का दरवाजा मिला, उसे खोला और तूफानी रात में बाहर निकल गए। सुरक्षित अभी के लिए। उन्होंने रेवेनवुड मैनर को पीछे छोड़ दिया, लेकिन अनुभव उनके साथ रहा। एक भयावह स्मृति जिससे वे कभी बच नहीं सके। दुःस्वप्न खत्म नहीं हुआ था। लियाम का क्या हुआ? क्या वह हमेशा के लिए फंस गया था, या वह रेवेनवुड की भूतिया विरासत में एक और बेचैन आत्मा बन जाएगा? सवाल बने रहे, अनुत्तरित।